योगी जी नर्मदे हर। मात नर्मदे। योगी जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये मेरी जो इस जन्म की कहूँ या जन्मों जन्मों की कि कई लोग प्रारब्ध को नहीं मानते हैं, तो उनके एंगल से भी और जो मानते हैं उनके एंगल से भी कि कुछ आत्माएं जो हम पुराने संस्कार अपने कैरी करके लेके आते हैं, तो जो हमारा राग द्वेष है, आपकी एक बात बड़ी लाजवाब लगती है मुझे, बहुत ही स्पष्ट है कि अगर मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो मेरा कहीं ना कहीं अभी अटैचमेंट है। तो ये तो सबसे बड़ी बात निष्कर्ष वाली कि अगर मेरे को नहीं हुआ तो मुझे कहीं भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कब होगा और कैसे होगा। तो आप खुद ही हमें एक लैब दे देते हो कि खुद ही रोज़ रोज़ उसमें चढ़ो और चेक करो अपना लेवल। तो किसी भी ना ज्योतिषी के पास, ना पंडितों के पास, ना सो कॉल्ड जो साधु बैठे हैं कि ठेका लिए कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान ने ये प्रैक्टिकल जो अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले लोगों के लिए जो एक लैब तैयार की है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो हमने देख लिया कि हम कहीं ना कहीं तो अटक ही रहे हैं। दूसरा, आपने ये स्पष्ट किया कि जो मेरे बंधन हैं, चाहे वो राग के हैं चाहे वो द्वेष के हैं, वही मुझे उलझा रखे हैं। उन्हीं के कारण ही मैं अपनी मंजिल की तरफ, मतलब सबकी तरफ अपना मुख मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं जो भी व्यवहार कर रही हूँ तो हम उसको मानवता का एक नाम दे देते हैं कि हम बोलते हैं कि कोई अगर प्यार से बोल देता है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कहें कि मानवता दिखा देता है, तो हम बोलेंगे वो बड़ा सज्जन इंसान है। तो इसका मतलब अगर हम भी वही सीख जाते हैं फिर कि भैया इसको वेरी गुड बोला है, अच्छा इंसान बोला है, तो हम या हमारे से नीचे जनरेशन देख के ही सीखना पसंद करती है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं और वो सीखते भी हैं। तो वो जो सज्जनता है उसकी, तो वो भी फिर आपके कारण तो कि भैया वो राग लग जाएगा मेरा, या मुझे एक अहंकार पोषित करने के लिए एक तरीका मिल जाएगा कि लोगों ने वाह इसी काम में किया तो मैं यही करूं। तो मेरा जो समाज में मुझे जो समझाया है, एक परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ में काम करता है बच्चे को सिखाने के लिए, और एक समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे इसी तरह से तैयार किया गया है। जब कुछ दिनों से आपका प्रत्यक्ष ज्ञान सामने आया, तो जब समझ में आया कि कुछ भी कर रहे हैं यहाँ तो भैया बिना करे रह नहीं सकते, और कर रहे हैं तो उसमें या तो राग होके कर रहे हैं या तो द्वेष होके रह गए। तो कैसे निष्काम कर्म जो कि गीता में बोला गया है, तो वो हमसे नहीं होता है। तो कोई आसान ऐसा तरीका बताएं, क्योंकि हमें कोई अच्छा कर देता है तो उससे भी राग लग जाता है, यार कितना भला इंसान है। और कोई 19-20 कर रहा है उसके व्यवहार में तो हमें लगेगा कितना ख़राब आदमी है, भगवान इसको मौत भी नहीं लेके आता। और जिसके कारण मैं बिना ना चाहते हुए भी अपने इस टाइप से अप्रत्यक्ष तौर से उसके साथ कड़ियाँ जोड़ लेती हूँ, बंधन बना लेती हूँ। तो मैं कैसे निष्काम कर्म में आऊँ, ये भाव मेरा कैसे स्टिक बने, कैसे अटूट और अटल मेरे नेचर में आ जाए, और जिससे मैं आपके बताए गए रास्ता कि अगर बंधन नहीं होंगे तो मुझे नेचुरल ढंग से ही किससे पूछने की बात नहीं, आत्मज्ञान हो जाएगा। तो इसमें आप मार्गदर्शन करें। निष्काम कर्म के लिए, बिना इच्छा अपेक्षा के कर्म के लिए आप जरूरतमंद की सेवा करनी पड़ेगी। किसकी? ज़रूरत। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप देखिए कि व्यक्ति विशेष को, समाज को उसकी आवश्यकता है, हाँ या ना। अगर ज़रूरत में आप करेंगी तो राग द्वेष नहीं आएगा। तो कई बार ज़रूरत अपने को, जैसे हमें या तो हम इस तरह से ट्रेंड किए गए हैं, हमारी मानसिकता इस तरह से बनाई गई है कि आजकल बहुत लोग ऐसे हैं भिखारी रूप का भेष धारण कर लेते हैं, और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड माताएं मिलती हैं कि भैया मेरा पर्स गुम हो गया है। ये नया एक फैशन है, गुम हो गया है और देखो हम तो खाते पीते घर के हैं और पर्स गुम हो गया और हमें इतनी दूर जाना, बेटा कुछ दे दे। तो नॉर्मल वो सारे दिन ऐसे लोगों को ऐंठती हैं। तो वो इस तरह से व्यवहार करता है उनका, तो हमें भी लगेगा यार ज़रूरतमंद है, ये तो कोई भिखारी थोड़ा ना है, ये तो अपने जैसे हैं। तो
कैसे उसको समझ में अगर आप आएगा? जरूरतमंद समझकर सेवा कर रही हैं तो आपको राग द्वेष नहीं होगा, वो जैसा करेगा वो भरेगा। लेकिन जब हमें कल पता चलता है कि यार इसने तो कल ही मांगे था, रहे तो वही नाटक कर रही है, आपको फिर उससे द्वेष लग जाता है। अफसोस होता है कि यार मैं समझ नहीं पाया, लेकिन हाँ। राग द्वेष नहीं होता। नहीं, राग द्वेष तो क्या होता है कि जैसे मैंने उसको दिए पहले दिन, तो मुझे अच्छा लगेगा यार मैंने एक जरूरतमंद की, चलो प्रत्यक्ष ज्ञान को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो कहते हैं जरूरतमंद की सेवा करो, तो मैंने अच्छा फील किया, जो मेरे मन में विचार है वही मुझे अच्छा बुरा फील कराते हैं, तो मेरे को लगा यार ये तो सही बात है, मैं तो आज ज़रूरतमंद की सेवा करके आया। जैसे मुझे 2-4 दिन के बाद फिर वो मिलती है तो और वो यही काम करती है, तो समझ में आता है यार इसका रोज़ तो गुम हो नहीं सकता, इसका पैसा है, तो मुझे उससे द्वेष लग जाता है। द्वेष नहीं होगा। हाँ नहीं, मेरे को जब मैं झगड़ने लग जाती हूँ ना प्रैक्टिकल कि भाई तू ऐसे धंधा क्यों कर रही है, ये वो। आप कुछ भी करो लेकिन द्वेष राग दोनों नहीं होगा। आप अच्छा। उसकी समझ के लिए बोल रहे हो कि आप पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हो। हाँ ठीक है, राग द्वेष तभी होगा जब समझने के बाद भी कि इसकी जरूरत नहीं है, ये ठग रहा है सामने वाला और आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, तब राग द्वेष होगा। कभी भी जरूरतमंद की आप सेवा करोगे, जब आप समझकर सेवा कर रहे हो उस समय आपको लग रहा है जरूरत है, ठीक है, कल पता चला नहीं है, लेकिन अभी आपको लग रहा है जरूरत है और ये आप अपनी समझ से आप उसकी सेवा कर दिए, तो राग द्वेष कभी भविष्य में नहीं होगा। जैसे मैंने अपना लाइव एग्जांपल बताया, तो उसमें आपका क्या कहना है? मैं मुझे उसी द्वेष पे नहीं होगा? बता रहा हूँ, द्वेष नहीं होगा। आप उसे समझने के लिए बोल रहे हो कि समाज को गुमराह मत करो। हम्म, जब आप करते हो उस समय आपकी समझ क्या है वही मायने रखती है। अच्छा, मतलब कोई भी कर्म करते वक्त हाँ, मेरा क्या भाव है उस सामने उस वाले के लिए? समय मायने रखता है। मतलब बिल्कुल उसी टाइम उसी पे टाइम। वो जो कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, एकदम उस वक्त मेरा भाव क्या है, मायने रखता है। ऐसा इतना सूक्ष्म है क्या? तो अगर मेरे को उस टाइम पे एक लड़ाई वाला भाव आ रहा हो कि यार ये सबको ऐंठती है और ये अपना धंधा नहीं छोड़ती, तो आपका क्या राय है उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपका अधिकार है, अपना अधिकार देखिए, यहाँ सबका अपना अपना अधिकार है। हम्म, अगर आपका अधिकार है तो आप उसे समझ दीजिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। अधिकार नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। 2 अधिकार होता है, एक कानून का अधिकार होता है, एक मानवता का अधिकार होता है, और दोनों में शब्द अलग अलग बोले जाते हैं। एक अधिकार में आप तुरंत बैठा लोगे एकदम कि तुम्हें कानून के हिसाब से चलना होगा। बराबर। एक अधिकार में अगर आपको कानून का अधिकार नहीं दिया गया है तो एक अधिकार में आप मानवता के नाते उसे समझ दे सकते हो। समझना न समझना उसके ऊपर है। लेकिन वो सही है जो आप कह रहे हो कि वो हमें थोड़ा अभ्यास में लाना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम भावनात्मक बिल्कुल कि अगर वो चले भी गए रात भर उनके बारे में सोचते भाई रहेंगे। जिए तो जिए। अब आपको अपने आप को बदलना है। अब आप आत्मज्ञान की यात्रा कर रहे हो तो आपको समझ के जीना पड़ेगा। अब पुरानी जितनी आदतें हैं छोड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, बोलचाल बदलना पड़ेगा, उठना बैठना बदलना पड़ेगा, और ये नहीं बदलेगा तो होगा भी नहीं। एकदम सही है। बदलाव तो करना पड़ेगा ना। मतलब बाहर का बदलाव ना करके मेरे को खुद पे काम करना पड़ेगा। ये भावनाओं से होना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। और मैं उतना जो बाहर ऊर्जा दे रही हूँ वो मेरे को खुद पे ही करनी चाहिए। नर्मदे क्लियर हो।